प्रणाम सभी को। आज का जो विषय है हमारा चर्चा के लिए, वो विषय है भविष्य। अब इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न भी है कि भविष्य में क्या है, भविष्य कैसा हो सकता है, और खासकर जो आप सुन रहे हैं, आपके लिए भविष्य क्या लेके आ रहा है। आज इस मनन में जरा उसको जानने का प्रयास करें। और ये सबके पास में ये उत्तर ऐसा नहीं है कि कोई भविष्यवक्ता आपकी कुंडली देख के बता सकता है कि आपके साथ में आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। और हम भविष्य जानना क्यों चाहते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है, तो सिर्फ इसीलिए कि हम उसके लिए तैयार होना चाहते हैं। कुछ अप्रत्याशित घटनाएं वो बस घट ना जाए, और वो घटने से पहले अगर कुछ पता हो जाता है तो उसके लिए हम तैयारी कर लेते हैं। तो फिर वो अप्रत्याशित कैसे रही? फिर वो जो मतलब उसका कार्य होना था, एक घटना का एक जीवन में मतलब विस्तृत प्रभाव सा होता है। अगर आपने उसे पहले ही जान लिया तो फिर वो घटना जो प्रभाव डालने वाली है वो प्रभाव नहीं डाल सकती है। और ये सुखद भी हो सकता है, ये हमेशा ऐसा नहीं है। कभी लगता है ऐसा है कि अभी के लिए ये घटना बहुत ही दुखद है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि उसी घटना का एक प्रभाव अगर आप देखें तो ऐसा लगेगा आपके जीवन में काफी सुखद रहा। अगर वो देखा जाए, उस समय तो बड़ा दुख दिया था, लेकिन आज जाकर के वो काफी अच्छी बात रह रही है। कहते हैं ना, जैसे बचपन में आपकी टीचर की जो डांटें पड़ती थी, अगर आपके माता पिता जो आपको डांटा करते थे, अगर उस समय जो है इस बात का विचार करते तो बड़ा दुखद सा लगता कि ये तो संसार का सबसे बड़ा कष्ट है जो इन माता पिता, इन शिक्षकों द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन अगर उसका भविष्य देखें तो आने वाले समय में उसके एक अच्छे परिणाम निकल करके आए, जो आपके जीवन को सुखमय बना गया। तो ये अप्रत्याशित सी घटनाएं कुछ वैसी सी होती है कि वो पता तो नहीं रहता, उस समय भले ही लगे कि सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में वही चीजें एक कुछ न कुछ एक व्यापक सा एक जो है प्रभाव डालती है जीवन पे, और उससे हो जाने ही देना चाहिए, उसमें अवरोध वैसे करना भी नहीं चाहिए। तो कुछ ऐसा सही बात है, और इससे ही हम जो है थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। अब है कि आपका जो जीवन है, आपने जो जीवन जिया है, उसमें जब आप अतीत में झांक करके देखें तो कैसा रहा है अतीत। अगर वो भयावह रहा है तो आने वाला जो समय है वो बहुत ही सुखद रहने वाला है, क्योंकि ये चक्र है। अगर वो सुखद रहा है, बहुत ही ज्यादा सुखपूर्ण बीता है, तो आने वाले समय में कुछ ना कुछ जो है दुख विपदाएं, इनका भी सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ये जीवन है ना, ये जीवन जब भी आता है तो सुख और दुख दोनों ही आपकी पोटली में सजाए हुए रहते हैं। हर समय सुख नहीं होता, हर समय दुख नहीं रहता। एक पहिए की तरह वो चलता रहता है, और पहिए का एक बिंदु अगर आपका जीवन है तो वो कभी ऊपर रहेगा तो कभी नीचे रहेगा। सदा जो है वो एक जैसी जो है वो स्थिति नहीं रहती है वहां पे। वो बोलते हैं ना, सदा न फूले केतकी, तो वही चीज है। वो सदा कभी कुछ नहीं रहता, हमेशा के लिए कभी कुछ नहीं रहता। तो ये जो कुछ भी है वो परिवर्तनशील है। अब मैं भविष्य कैसे जान सकता हूँ अपना? तो सबसे पहले अतीत आपका बताएगा। पहला सूचना वो अतीत से मिलेगी आपकी। और दूसरी महत्वपूर्ण सूचना जो आपके भविष्य के बारे में बता सकती है, वो आपका अभी का वर्तमान है। क्योंकि ये वर्तमान ही है जो आने वाले समय में अतीत होगा, और इस अतीत का प्रभाव, उसका जो एक निष्कर्ष है, वो आपके भविष्य के रूप में होगा। तो मान लिया कि आपका वर्तमान बहुत ही बिल्कुल विचारों में है, किसी विचारक की तरह आप रह रहे हैं, काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो आने वाला भविष्य भी सुखमय होगा।
अगर आप वर्तमान में थोड़ी विचित्र से कार्य कर रहे हैं, थोड़ा हानि पहुंचाने वाला सारा आपकी दिनचर्या है, तो आने वाला समय जो है वो भी हो सकता है संभवतः वो भी जो है वो किसी न किसी प्रकार के दुख लेकर के आए आपके जीवन में। तो इस प्रकार से जो है अगर हमने वर्तमान सुधार लिया तो भविष्य के बारे में हम निश्चिंत हो सकते, जान सकते हैं कि क्या है भविष्य और किस प्रकार से इस भविष्य के लिए हम तैयार कर सकते हैं। अप्रत्याशित घटनाओं को छोड़ दीजिए, वो अगर किसी भविष्य वक्ता ने बता भी दिया, क्या ही कर लोगे आप, क्योंकि वो भविष्य वक्ता ये भी बताएगा कि ये बात उसको पता नहीं चलनी चाहिए। एक बार की ऐसी ही है, घटना भी है। एक बड़े थे वैसे ही सिद्ध योगी वगैरह टाइप के, उन्होंने ही बताया था कि सामने किसी घर में आने वाले 1 महीने के दौरान में इनकी पूरे परिवार की मृत्यु होने वाली है। 4 सदस्य हैं, 4 सदस्यों की फैमिली है, वो एक साथ बच्चे जबकि बाहर पढ़ते थे और सब कुछ था इस प्रकार से। लेकिन उन्होंने ये भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि उनको बताना नहीं है, नहीं तो फिर जो है ये जो विपदा है वो रुख मोड़ करके आपके ऊपर लग सकती है। अब यहाँ तो परिवार यही सोच रहे हैं कि भैया अब सामने वाले का भला तो हम कर मतलब जो है चाह करके भी नहीं कर पाएंगे, नहीं तो विपदा हमें झेलनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो होना है वो तो होना है, उसको टाला नहीं जा सकता। 1 महीने के बाद में वो जो सारे के सारे चारों व्यक्ति थे वो एक यात्रा पर भी गए और यात्रा पर जाने के बाद उसी दौरान में उनकी मृत्यु हुई, चारों की चारों की। और बच्चे जो है वो मतलब ऐसा संयोग भी था कि सभी के सभी साथ में ही थे और एक साथ ही निकल गई। तो ये जो बातें होती है ना, ये सारी की सारी चीजें जानकर भी क्या कर लेंगे। अगर वहां पर ठीक है उसे पता चलने का अगर रहता तो पता चल गया होता, किसी न किसी भविष्य वक्ता ने बता दिया होता। सभी इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि बस जान ले कुछ जो अप्रत्याशित सा होने जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर और भय को व्याप्त कर देगा। और इन सारे भयों से अगर मुक्त होना है तो आसक्ति का त्याग करना होगा। ये सारे भय का कारण क्या है? हम बार बार भविष्य जानने का प्रयास क्यों करते हैं? बार बार अतीत में खंगालने का प्रयास क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी आसक्ति है, इस शरीर से आसक्ति है, इस संसार से आसक्ति है, हमारे परिवार से आसक्ति है। कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि कुछ भला हो जाए, मेरा हो जाए, संसार का हो जाए, मेरे इस परिवार का भला हो जाए, और इसके लिए हम अथक प्रयास करते हैं, पूरा जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि कुछ तो ऐसा हो जाए कि जिसके बाद फिर ये संसार में आनंद ही आनंद हो जाए। और ये जो सारी चीजें हैं, ये जो बार बार का जो आपका जो प्रयास है, ये बिल्कुल निरर्थक सा है, क्योंकि आपने किसमें आसक्ति की हुई है इसको तो देखिए ना। नश्वर चीज है, इसको नष्ट होना ही है। इसने जन्म लिया है, निर्धारित आयु है इसकी, उस आयु से ज्यादा जाएगा नहीं, उसी आयु के बीच में इसको नष्ट भी होना है। आपने ये भी जाना है कि, और इतना तो आध्यात्मिकता आप में है कि इतनी बात आप जानते हैं कि जीवन में सुख और दुख का चक्र चलता है। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सुख ही देखोगे, दुख भी देखोगे, और उस प्रकार का भी दिनचर्या आएगी आपकी। तो क्यों मतलब इतनी आसक्ति बना के क्यों रखी हो? परिवार सदा साथ नहीं रहने वाला, संसार सदा साथ नहीं रहने वाला, शरीर सदा साथ नहीं रहने वाला। तो क्या है जो सदा साथ रह सकता है? जो इन संसार के इस सारे के सारे माया चक्र के परे जा चुका है, वही तो साथ रह सकता है। आपका जो अपना होना है वो सदा साथ रह सकता है। आपने अगर किसी आध्यात्मिक मार्ग को चुना है तो उस मार्ग पर आप जिसकी प्राप्ति के लिए आगे बढ़े थे वो आपके सदा साथ रह सकता है। आपका गुरु आपके सदा साथ रह सकता है। तो जहां जहां आसक्ति करनी है
वहां क्यों नहीं करते हैं हम लोग? नश्वर आसक्त होकर के क्या हो जाएगा? बचपन में खिलौने के प्रति हम आसक्त थे, क्या आज वो खिलौना है हमारे पास में? नहीं है। तो क्या जीवन बदल गया हमारा? बिल्कुल भी नहीं बदला। तो ये आसक्ति ऐसी ही है, नश्वर चीजों के प्रति करोगे तो दुख का ही कारण होगी वो। वहां से आगे बढ़ना है हमें, और इन नश्वर चीजों से आगे बढ़कर जो जो बिल्कुल सच्चिदानंद है, आपका अपना होना, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, वहां पहुंचो ना। एक आध्यात्मिक मार्ग को चुनना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि ये जो भविष्य की चिंताएं हैं, ये जो सारी की सारी धारणाएं हैं, ये बिल्कुल फिर मतलब मजाकिया सी लगती है वहां पे। और वहां इस बात पर अगर विचार भी किया जाता है कि क्या होगा भविष्य में, तो ये बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो होगा शरीर का होगा और मैं शरीर नहीं हूं। ये बात स्पष्ट होती है। भक्ति मार्ग ही क्या कहते हैं, ये शरीर तो वैसे भी प्रभु को समर्पित है। जो होगा नारायण समझेंगे इस शरीर का, क्या होना है नहीं होना है। एक तंत्र मार्गी के लिए शरीर उपयोग की वस्तु है, यंत्र मात्र है। एक यंत्र खराब होगा, दूसरा यंत्र आ जाएगा। जब दूसरा यंत्र आएगा, उस पर फिर सिद्धियां कर लेगा, उस पर फिर प्रयास कर लिया जाएगा। तो कोई इसकी जो है वैसी नहीं है कि इसमें इस प्रकार की अवधारणाएं वगैरह नहीं है यहाँ पर। आपको अगर शरीर को सत्य मानोगे, कष्ट होगा ही होगा। योगियों के लिए भी वही है, शरीर एक टूल है, इसको भी यूज कर ले और वो जो अनुभवों का क्षेत्र है उसको प्राप्त कर ले। ज्ञानी तो पहले ही नकार देते हैं, मैं कोई शरीर नहीं, मैं मन नहीं, और इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर हर मार्ग में, हर आध्यात्मिक मार्ग में हम देख सकते हैं कि वहां सबसे पहली आसक्ति जो है, जो शरीर, संसार, मन, इन सब से की हुई है, सबसे पहले इन आसक्तियों को छुड़ाया जाता है, इन आसक्तियों का नाश किया जाता है। क्योंकि यही नाश और यही जो प्रहार है, वो आपको संसार से मुक्त करा सकता है। एक आसक्ति ऐसी है जो संसार में रहते हुए प्रत्यक्ष रूप में की जा सकती है, और वो संसार से भी आपका उद्धार कर सकती है। वो आसक्ति है आपके गुरु के प्रति। अगर वो गुरु सच्चा सदगुरु है और आपने उस गुरु के प्रति आसक्ति कर ली, उस गुरु के प्रति समर्पित हो गए, तो इतना निश्चित जानिए आपका उद्धार यही से बस हो गया। इतने से ही बस आपका उद्धार हो जाएगा। और यही आसक्ति वास्तव में ये जो कल्याण का कारक बनेगी। अब अगर भविष्य जानना हो तो ये जानो कि ये गुरु और मेरा संबंध कहाँ तक जाएगा, इसके बारे में जानो ना। अगर मैंने कोई आध्यात्मिक मार्ग चुना है, मैंने उस कृष्ण को चुना, मैंने उस शिव को चुना है, तो ये आध्यात्मिकता जो है मुझे कहाँ लेके जाएगी, ये आध्यात्मिकता, इसके बारे में जानो ना। ये बहुत जानने का विषय है। एक भक्त तो पागल होता है कि मेरे प्रभु मिलेंगे ना कम से कम। नारद मुनि जब जाते हैं ना धरती पर, जाकर के दो व्यक्तियों से पूछते हैं, और दो व्यक्ति जो है वो बस इतना ही कहते हैं कि बस नारायण से मेरा एक सवाल पूछ लीजिएगा, भगवान मुझे कब मिलेंगे। हर एक व्यक्ति का उनको नारायण की तरफ से उत्तर दिया गया कि बस इसी जन्म के बाद जो अगले जन्म में आपको मिल जाएंगे। और वो वहां पर बड़े चिंता में कि अब इस जन्म में तो मिलेंगे नहीं। और दूसरे व्यक्ति को कह दिया गया कि इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं, उस पर जितना मतलब उतना जो जन्म है तुम्हें लेना पड़ेगा, और तब जाकर के तुम यहाँ पर भगवान को पा सकोगे। वो व्यक्ति जैसे ही जाना कि ठीक है इतने जन्म मुझे लेने पड़ेंगे, लेकिन भगवान मुझे जानते हैं, ये नाच पड़ा ये सुन करके वो भगवान की बात। और वो जो नाचना था, क्योंकि उसे भविष्य पता चल गया कि कभी किसी काल में ऐसी स्थिति होने जा रही है कि जो मेरे साथ में ऐसा होने जा रहा है, भगवान मुझे मिलने जा रहे हैं।
एक व्यक्ति और उसे भी पता था कि उसे भी भगवान मिलने जा रहा है, लेकिन वो अतीत की कुंठा से वो ग्रसित हो गया कि न जाने अब और कितना इंतजार। और इसके बाद फिर तो एक का दृष्टिकोण बदला, एक का दृष्टिकोण कुछ ऐसा। दूसरे व्यक्ति के सामने प्रभु प्रकट हो गए वहीं पे कि तुम्हारे इस आनंद ने, इस खुशी ने जो है मुझसे, मुझे दूर रहने ही नहीं दिया, मुझे तुम्हारे पास ले आया। इसीलिए कहते हैं कि आसक्त बनो तो ऐसे चीजों के प्रति, ऐसे ऐसे लोगों के प्रति, ऐसे वस्तुओं के प्रति जो नश्वर ही ना हो। और वो नश्वर ना हो वो क्या हो सकता है? वो आपका अपना स्वरूप हो सकता है, आपका अपना इष्ट हो सकता है, आपका अपना आध्यात्मिक मार्ग हो सकता है। तो इसके प्रति आसक्ति जगाइए, और भविष्य अगर जानना है तो कुछ इस प्रकार से जानिए कि जिसमें आपका कल्याण निहित हो। नहीं तो ये संसार के भोग वस्तुओं के प्रति क्या ही कर लोगे जानकर। चलो ठीक है, तब भी अच्छा है। कुंडलियां बनवाते रहो, ज्योतिषाचार्यों को बुलाते रहो, अंगूठियां पहनते रहो, और माया में माया को धोखा देने का प्रयास करते रहो। ये भी खेल है और ये भी बड़ा आनंदित करने वाला विषय है। फिर कभी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।